तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द लास्ट मैन ऑन अर्थ के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 15 के बारे में कि कैसे कुछ लोग अर्थ पे एक वायरस के बाद जिंदा बच गए और अपनी लाइफ जीते हैं। इस शुरुआत में हमें टैंडी दिखाया जाता है जो अपने अजीबोगरीब बाल लेके सबके सामने आता है। कैरल पूछती है कि ये सब किसने किया। टैंडी कहता है ये सब माइक का काम है। माइक भी कहता है हाँ, ये सब मेरा ही काम है, ये सब मैंने ही किया है। कैरल कहती है कि तुमने ये काम अधूरा क्यों छोड़ा। माइक कहता है कि टैंडी के पास कुछ काम नहीं था, अब उसके पास काम है। कैरल कहती है शुक्रिया टैंडी का समय बचाने के लिए। अब टैंडी घर के एक कोने में सबसे दूर जाके माइक पर बहुत गुस्सा होता है और बदला लेने की सोचता है। कैरल टैंडी से कहती है कि अगर तुम्हें ये बाल पसंद नहीं है तो तुम इन्हें शेव कर सकते हो, जिससे माइक को भी अच्छा लगेगा। टैंडी गुस्से में खड़ा होता है और कहता है कि मैंने उसके लिए कुछ और सोच कर रखा है। अब टैंडी कहता है कि तुम हमेशा उसके बारे में ही बात करती हो, तुम उसकी साइड हो क्या। इससे कैरल कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी ही साइड हूँ। वहीं दूसरी तरफ टॉड कैल से बात कर रहा होता है। टॉड कैल से बात करते हुए बताता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं दोनों के साथ ईमानदार कैसे बनूं। वह गैल को बताने लगता है कि वह मलीशा के साथ क्या क्या करता है और कैसे रहता है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि टैंडी माइक के कमरे में जाकर उसके बिस्तरों पर एलर्जी की पत्तियां रख रहा होता है। तभी उसकी नज़र वहां रखे गिफ्ट के बॉक्स पर पड़ जाती है जो कि माइक ने टैंडी के लिए रखा होता है। वह उसे बड़ी सावधानी से खोलता है, फिर भी उसके चेहरे पर कलर लग जाता है। वह कलर छूटता नहीं है और टैंडी बहुत परेशान होता है। सुबह जब टैंडी सबके सामने आता है तो कैरल उससे पूछती है कि टैंडी क्या तुमने मेकअप किया है। तो टैंडी बोलता है हाँ, ये एक नए तरीके का मेकअप है सिंटेक, जो तुम्हें नहीं पता। फिर माइक बोलता है कि मैंने घर बदल लिया है। टैंडी क्या तुम्हें अपना गिफ्ट मिला। मेलिसा को दिखाया जाता है। टोड मेलिसा से कहता है तुम मेरे 100% समय के हकदार हो, लेकिन मुझे 50% गेल को व कुछ हिस्सा एरिका के बच्चे को भी देना होगा। मेलिसा कहती है तुम जरूरत से ज्यादा बोझ नहीं ले रहे हो, तुम सबके लिए नहीं हो सकते। टोड कहता है तुम पहले नंबर पर हो, तुम ही मेरी प्राथमिकता हो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। इस पर दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। वहाँ पर टैंडी माइक का पीछा करता है और उसके पीछे पीछे उसके घर में चला जाता है, जहाँ पर टैंडी पकड़ा जाता है। टैंडी के हाथ में एक बैग होता है जिसमें वही एलर्जी वाली पत्तियां होती है। माइक के पूछने पर टैंडी कहता है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आया था। माइक कहता है ये तुम्हारे हाथ में क्या है, एलर्जी वाली पत्तियां। टैंडी इस पर कहता है नहीं, ये कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही तुम्हारे नए घर के लिए गिफ्ट है। माइक कहता है तो दिखाओ इसे। टैंडी गिफ्ट को नहीं दिखाता है तो माइक कहता है इन्हें अपनी गेंदों पर रगड़ो, अगर ये एलर्जी की पत्तियां नहीं है। टैंडी उन्हें रगड़ता है। माइक को पता चल जाता है ये एलर्जी की पत्तियां है। माइक उसके लिए कुछ सोच। जब टैंडी की सुबह आँख खुलती है तो वह थोड़ा हिलने पर ही पहाड़ी से नीचे गद्दे पर गिर जाता है। टैंडी चिल्लाता है माइक। माइक एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ ये सब देख रहा है और टैंडी को एक उंगली दिखाते हुए चिढ़ाता है। टैंडी भी बहुत चिल्लाते हुए उस पर रेत फेंकता है और चीखता है। सुबह टैंडी टोड से मदद मांगता है और टोड के सामने रोता है, कहता है प्लीज मेरी मदद करो। टोड पहले मना कर देता है। टैंडी कहता है मुझे तुमसे नफरत है, मैं अकेला ही कर लूंगा। टोड थोड़ा भावुक हो जाता है और टोड मदद के लिए तैयार हो जाता है। टैंडी टोड के भी एक साइड के बाल कटवा देता है और माइक से कहता है यह मेरा फ्रेंड है टोड, यह मेरा देश है टैंडी मलाबू। माइक कहता है ठीक है, मैं हार मानता हूँ, बधाई हो, यह सब अब खत्म हो गया। जब रात को टैंडी सोता है तो वह अपने बिस्तर के चारों ओर बीन लगा देता है ताकि माइक अगर उसके पास आए तो उसे पता चल जाए। कैरल उसको ये सब करने से मना करती है और उन दोनों भाइयों का पुराना सामान दिखाती है जिसमें उनकी फोटो होती है और कुछ लेटर। ये देखकर टैंडी को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। वह एक लेटर लेकर माइक के पास जाता है और कहता है देखो मेरे पास क्या है, यह मम्मी का लिखा हुआ एक लेटर है, क्या तुम इसे देखना चाहोगे। माइक देखने के लिए उत्सुक हो जाता है।
परंतु टैंडी कहता है मेरा एक मन इस लेटर को दिखाने को कहता है और एक मन तुमसे छुपाने को। टैंडी उस लेटर को एक सेफ में रख देता है। माइक रात को उस लेटर को सेफ से निकाल लेता है और पढ़ता है। फिर टैंडी बताता है कि यह लेटर मम्मी ने नहीं लिखा था, यह लेटर सुबह मैंने ही लिखा था। टोड सभी महिलाओं के सामने जाकर कहता है कि मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ, मैं सबको 100% दूंगा। एरिका के बच्चे को 100%, मेलिसा को 100%, गेल को 100%, टैंडी को, माइक को, ऐसे कर कर मैं 600% हो गया हूँ। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा सबको खुश रखने के लिए। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ। मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। टैंडी माइक के पास जाता है और माइक को बताता है कि वह सुबह वाला लेटर सही में उसकी मम्मी ने ही उसके लिए लिखा था और वह तुम पर बहुत गर्व करते थे और मुझे इससे थोड़ी जलन होती थी और माफी मांगता है। यह सुनकर माइक भी थोड़ा भावुक हो जाता है। जब टैंडी ये सब बातें बताकर जा रहा होता है तो उसके सिर पर एक व्हाइट पाउडर का बैग गिरता है जिससे वो दोबारा परेशान हो जाता है। माइक कहता है नहीं, मुझे नहीं पता था, अब ये खत्म हो जाएगा, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन इस पर टैंडी उसे उंगली दिखाकर चला जाता है। केरल टोड के पास जाती है और टैंडी का बच्चा उसमें डालने के लिए कहती है। टोड कुछ नहीं बोलता लेकिन उसके भाव से लग रहा था कि वह सहमत है। इसी के साथ एपिसोड की समाप्ति हो जाती है। सीरीज की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।